गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग भैया। तो देखिए आज के हम क्लास में प्रतिशत चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्या होता है? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। हम उसी प्रश्न को आज करने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक से आपके बिहार मेघा छात्रवृत्ति में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप लोग को हम इस प्रकार का प्रश्न कराए हैं लेकिन लॉन्ग विधि से। आज हम इससे बिल्कुल शॉर्ट विधि से करने वाले हैं। क्या? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न कहता है कि किसी शहर की वर्तमान आबादी 90,000 है। यदि पहले वर्ष यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल आबादी कितनी होगी? जैसे देखिए किसी भी शहर की जो आबादी होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होता होगा। अब जैसे देखिए उस शहर की आबादी थी कितना? 90,000। था कितना? 90,000। पहला वर्ष 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब हो गया पहले था ये अपने आप में कितना? 100%। अभी हो गया कितना? 110% हो गया होगा। हो गया होगा ना जी। अब देखिए अब कहता है दूसरा वर्ष 10% घट जाता है। अभी टोटल जनसंख्या अपने आप में क्या हुआ? 100%। अब क्या होता है दूसरा वर्ष, पहला वर्ष यह हुआ बढ़ गया तो 110% हो गया। दूसरा वर्ष क्या होता है कि 10% घट जाती है। घट जाती है का मतलब 90% तो बचवे करता होगा। अब ये अपने आप में अब हो गया 100% पहला वर्ष के लिए। अब दूसरा वर्ष के लिए 10% घट गया यानी कम से कम 90% तो बचवे करता होगा। बचता होगा ना। अब देखिए तो ये हो गया आपका 90,000 गुना 110% का मतलब क्या होता है? 110। अब प्रतिशत हटेगा तब बटा में गुना 90% का मतलब 90% हटेगा तब बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 1 0 2 0, 1 0 2 0। तो ये हो गया आपका कितना? 900। 11 नंबर 99, 9 नंबर 81, 9 नंबर 81 8 89 00। अब मिला लीजिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 89,100। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी आपका क्या हो जाएगा? समझ में आया? चलिए दूसरा प्रश्न आपका कहता है एक नगर की जनसंख्या 20,000 है। कोई नगर है, ठीक है, उसकी जनसंख्या अभी वर्तमान में कितना है? 20,000। तो बताइए ये अपना आप में के परसेंट होगा? 100%। इसमें 3 लगातार वर्षों क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की कौची हो गई? वृद्धि हुई। क्या हुई? तो 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए हम इसे मिटा देते हैं। अब जैसे उसका जनसंख्या था कितना? 20,000 था ना जी। 20,000 था। पहला वर्ष 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब कुछ हुआ 110%। और दूसरा वर्ष क्या हो गया? फिर 20% बढ़ गया। तीनों वर्ष बढ़वे किया है तो अभी कितना हो जाएगा? 120। फिर तीसरा वर्ष कुछ होता है 30% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 130%। कोई दिक्कत? घट जाता तो 90 घटा घटा के लिखते। आप इसे हल कर दीजिए तो कितना हो गया? देखिए 110% को लिखेंगे 110 बटा गुना 120% को लिखेंगे 120 बटा और 130% को लिखेंगे 130 बटा। अब काट लीजिए 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 और काट लीजिए। हुआ कि ना? तो ये आपका हो गया कितना? 20। ये हो गया कितना? 11 गुना 12 गुना 13 गुना कीजिए तो 20 हो गया गुना 11 गुना 12 कीजिएगा तो 132 होगा और गुना 13 होगा ना जी। तो 13 दूनी 26, 260 गुना कितना कीजिएगा? 132। कितना कीजिएगा? आप देखिए 132 में क्या कीजिए? 132 में आप 26 से क्या कर दीजिए? गुना। तो 6 दूनी 12 बाकी 1, 6 3 18 1 19, 6 1 6 1 7 हो गया ना। 2 दूनी
4 दूतिया और 2 इकाई ना 2 दूनी 4 दूतिया 6 2 इकाई तो 2 हो गया 9 4 13 के 3 बाकी 1 हो गया 713 के 14 के 4 बाकी 1 हो गया और 2 1 3 हुआ ना जी। तो कितना हो गया देखिए 3 4 3 2 और एगो जीरो था कि ना तो 34,300 ऑप्शन खोज लीजिए कितना है ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि ना। बोलिए समझ में आया कि ना। क्लास समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। देखिए ये अलग बात है। अब क्या कहता है जैसे अभी जनसंख्या कितना है 1,76,400 है ना जी। 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। 5% का मतलब कितना होता है 5% बढ़ रहा है इसका मतलब अपना आप में कितना था 100%। तो 5% बढ़ रहा है 100 मतलब 105% हो गया। अब जैसे देखिए 105 जब भी बटा हटेगा तो सॉरी जब भी प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 होगा तो काटो कितना होगा 1 5 14 से अभी 5 कितना आया 21 बटा आया कि ना। अब देखिए वृद्धि कहा था जोड़ न दिए थे कमी कहता था। अब जैसे देखिए इतना आया ना। अब कुछ होता है खेला कि 2 वर्ष पहले पूछ रहा है ना तो याद रखिएगा पहले पूछेगा तो 2 बार इसको कुछ ही करेंगे उलट के गुना यानी 20 बटा 21 हो जाएगा कि ना। अब बाद कहता था सीधा गुना ना जी। पहले कहेगा था उलट के गुना और बाद कहेगा था सीधा गुना। अब जैसे देखिए इतना था ना अब 2 वर्ष पहले ना कहा तो 21 बटा 20 का उल्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 बटा गुना 20 बटा और के बार करेंगे 2 बार क्योंकि यहाँ कितना साल के लिए है 2 साल के लिए है। अब जैसे देखिए काटिएगा तो 21 गुना 21 कीजिएगा ना तो आपका ये मरतबे काटेगा कितना मरतबे में 4 हो गया और डबल 0 मरतबे काटेगा। ठीक है 4 मरतबे काट रहा है पूरे अभी हो गया 400 और यहाँ गुना कीजिएगा 20 400 हो गया ना 4 चौके 1600 हो गया कि ना। तो 1600 होगा और डबल 0 खोज लीजिए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया कि ना समझ में आ रहा है ना जी। अब जैसे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है। यानी हम खरीदने जाते हैं तो उसका दुकानदार रेट बताता है कि आपको हम कितना में देंगे 20,000 में कांच दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख में। ठीक है, अब क्या होता है इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब कमी अवमूल्यन मतलब यहाँ पे जो अवमूल्यन शब्द है इसका मतलब क्या होता है कमी होता है। कमी हो रहा है 10% वार्षिक दर से तो 10% कमी हो रहा है उसका मतलब कितना 90% ना जी। तो 90% का मतलब कि 90 बटा कितना लिखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये आपका हो गया कितना 9 बटा। अभी जो मान आया पहले कितना था 2 लाख ना था अब हो गया 2 लाख है। अब हमको कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो बताइए 3 वर्ष बाद का है ना तो इसका सीधा गुना होगा कि उल्टा गुना तो सीधा 3 वर्ष ना कहा है तो 3 बार गुना कर दीजिए इसका मतलब हो गया अवमूल्यन मतलब कमी। 3 बार गुना कर दीजिए तो 9 बटा गुना 9 बटा गुना 9 बटा हो गया कि ना 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 तो ये आपका हो गया 200 9 9 81 गुना 9 हो जाएगा कि ना। अब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 200 गुना 9 9 72। अब गुना कीजिएगा तो 2 9 18 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 हो गया ना और 2 7 14 और डबल 0
मिला लीजिए 145800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। समझ में आया कि ना? आए? क्लास समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, 5वां प्रश्न कहता है किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। बढ़ न रहा है जी, तो कुछ ही करेंगे, बताइए कितना होगा? 100। हाँ सही बात, 105% होगा कि ना? 105% का मतलब कौन चीज? 105 अब बटा में काटेंगे 5 से तो क्या बचे? 75 से अभी बचे तो कितना है? 21 बटा। अब हमें क्या कहा है जी, सुनिएगा। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो बताइए, 4 वर्ष बाद में बोला है। अभी है कितना? 1,60,000 है। कितना है? 1,60,000। देखिए कहाँ गया जी? 4 जीरो न है, हो गया। अब जैसे देखिए 1,60,000 नहीं, कहाँ दहाँ सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,60,000 हो गया ना। अब जैसे देखिए 4 वर्ष बाद न बोला है, तो ये जो आया 21/20 सीधा गुणा करेंगे कि उल्टा? सीधा। तो 21/गुणा 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 21/, ना समझ में आया? 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0। अब आने से देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इधर 16 एक के मरतबे हो गया। कट गया कि ना? 16 कटा ना, तो कितना हो जाएगा? 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, तो कितना हो जाएगा? 441 गुना 441। एक देखिए लास्ट अंक गुना कर दिए, एक किस में आता है ना? दोनों में है। आपका जो गुना करके आएगा ना मान, 4 चौके 16 लगभग, ये जो मान आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमें 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम गलत कंसेप्ट नहीं बताते हैं, नहीं तो मैथ बताते हैं। तो आप लोग को क्लास ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना जी? तो ठीक है, तो हम कल मिल लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।